मैं अपने स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा कर रहा था जब मुझे एक लड़की याद आई जो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसे हम बिंगशान शिया हुआ यानी बर्फीली सुंदरी कहा करते थे। उसका नाम सू चिंगयान था और मैंने सुना था कि वह एक बड़े व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसके इतने करीब आ पाऊंगा, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया जब मैं अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का मौका पाया। पिछले जन्म में उसे एक सड़क हादसे से बचाते हुए मेरी जान चली गई थी और अब मैं फिर से 18 साल का हो चुका था। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही थी। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी जो मेरे साथ क्लास में बैठता था, लिन रान। वह मुझसे कह रहा था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं पढ़ाई में इतना मगन था कि मुझे पता नहीं चला कि लिन रान मुझसे कुछ कहना चाहता था। उसने अचानक मुझे गले लगाकर कहा कि उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं हैरान रह गया यह जानकर कि वह मुझे कैसे ढूंढ पाया। तभी उसने कहा कि अगर वह दोबारा जी पाता तो वह मुझे पहले से चाहेगा। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन तभी एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। लिन रान ने मुझे अचानक गले लगा लिया, जिससे मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। तभी हमारे शिक्षक ने हमें देख लिया और उन्हें लगा कि लिन रान मुझे परेशान कर रहा है। उन्होंने पूछा कि लिन रान ने मुझे क्यों छुआ, लेकिन लिन रान ने कहा कि यह एक गलतफहमी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जब मुझे अचानक से एक अजीब सी घबराहट हुई। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे शिक्षक मुझसे पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि लिन रान ने मुझे क्यों छुआ, लेकिन लिन रान ने कहा कि यह एक गलतफहमी है। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था, जिससे मैं डर गया था। शिक्षक ने लिन रान से कहा कि वह मुझे परेशान न करे, नहीं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिन रान ने कुछ नहीं कहा और शिक्षक ने मुझे समझाया कि मैं अब ठीक हूं। मैं अपनी सीट पर बैठा था, पेन पकड़े हुए, जब मेरी नजरें अपने साथी छात्रों पर पड़ी। एक लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई और कहा कि मेरी बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। तभी एक और लड़की बोली, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारे बालों को पकड़कर खींचना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और सोचा कि शायद मैंने गलत सुना है। लड़की ने फिर से कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुम्हारा भाई तो सचमुच बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि वह क्या कह रही है और तभी उसने मुझे दीदी कहा। मेरा दिल खुशी से भर गया और मैं सोचने लगा कि यह लड़की सचमुच बहुत प्यारी है। एक और लड़की बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मैंने सोचा कि शायद वह सही कह रही है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता हूँ। तभी एक लड़का बोला, तुम्हारा भाई तो सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें उससे प्यार करने का कोई हक नहीं है। मैंने सोचा कि वह क्या कह रही है और तभी उसने मुझे समझाया कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि शायद वह सही कह रही है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता हूँ। तभी एक लड़की बोली, तुम्हारा भाई तो सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें उससे प्यार करने का कोई हक नहीं है। मैं सुना कि कोई कह रहा था कि मैं उस शेन लिंगशान के लिए चापलूस बनकर रहने से तो बेहतर है। तभी मेरा नाम लेकर कोई बोला, लिंद्रान, मैं और चियान चियान आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तुम हमारे लिए खरीदने जाओ। मैंने सोचा कि छुट्टी में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं और मुझे स्कूल की दुकान जाना होगा, लेकिन वह इतनी दूर है कि मैं समय पर वापस नहीं आ पाऊंगा। तभी किसी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं और तुम्हें इतनी दूर जाना है, तुम समय पर वापस नहीं आ पाओगे। मैंने महसूस किया कि वे मुझ पर दबाव डाल रहे थे, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और मैं तेजी से स्कूल की दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। मैं हैरान था और मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मेरे दोस्त ने कहा, तुम्हारी जिद क्यों नहीं छूट रही? उसने फिर पूछा, क्या तुम सचमुच आज दोपहर खाने पर चलोगे? मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन जब उसने कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ये हरकतें मुझे बहुत परेशान करती हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि वह गंभीर था। उसने आगे कहा, पिछले जन्म में भी तुमने मुझसे बुरा व्यवहार किया था और इस जन्म में भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक शर्त रखी, अगर तुम आज दोपहर खाने पर चलोगे तो हमारी दोस्ती शुरू करने की बात सोचूंगा। उसने आगे कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा यह शरीर अभी भी साफ सुथरा है, क्योंकि हमने अभी तक हाथ नहीं पकड़ा है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उसने मजाक में कहा, मुझे लगता है तुम डर गए हो, इसलिए जाओ। उसने फिर कहा, मैं स्नोफ्लेक्स क्रीम वाला बर्फ का गोला खाना चाहती हूँ, और अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उससे वादा किया, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। मैंने उसकी बात सुनकर आश्चर्य से अपना हाथ उठाया। वह मुझसे कह रही थी, बिल्कुल भी पीछे न हटो, मैंने वादा किया है कि यह जिंदगी भर का वादा है। लेकिन फिर उसने मुझसे कहा, तुम समझते नहीं हो, लिंगशान का मतलब है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें कभी भी उसका हाथ पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अरे लिंद्रान, तुम सचमुच दयनीय हो। लगता है शेन ने तुम्हारी मजाक उड़ाकर तुम्हारा दिल दुखाया है और अब तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन मैंने सुन लिया था और उसने भी समझ लिया। वो बोली, लेकिन आप दोनों समझते नहीं, लिंगशान ने कहा, आपको उसकी जरूरत नहीं। सू चिंगयान नाम की लड़की ने, जो एक बड़ी शिक्षिका भी है, आपको धोखेबाज बताया। आप उस पर इतना भरोसा करते थे और फिर भी आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। यह शर्मनाक नहीं लगता आपको? मैंने उसे देखा और अचानक उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुली, क्योंकि उसने कहा कि जिस आदमी पर मैं इतना भरोसा करता था, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना शर्मनाक है। फिर आवाज आई, सू चिंगयान, हम लिन रान से बात कर रहे हैं।
तुम्हारा इससे क्या वास्ता? लेकिन वह शख्स चुप नहीं हुआ और पूछने लगा, तुम और लिन रान क्या हो? मैं स्कूल की खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। मेरे साथ एक लड़का बात कर रहा था, लेकिन तभी एक अनजान आवाज आई, सू चिंगयान, हम लिन रान से बात कर रहे हैं, तुम्हारा इससे क्या वास्ता? उस लड़के ने बताया कि वह मुझे बचाने के लिए गाड़ी की चपेट में आया था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और बदले में तुमने मुझसे, अपने अंकल आंटी से, अपने पापा मम्मी से, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी झूठ बोला। फिर उसने पूछा, तुम और लिन रान क्या हो? उसकी आंखें चमक उठी जब उसने जाना कि हम बस सहपाठी हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जो बहुत ठंडा और नरम था। मुझे अचानक खुशी हुई। तभी उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हमें जल्दी वापस बैठना चाहिए क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। वह आगे बोलती रही, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं बस उन दोनों लड़कियों को पसंद नहीं करती जो लोगों पर जबरदस्ती अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती है। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। तभी उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। यह मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा था। उसकी हरकतें देखकर मुझे हंसी आ गई। लगता था कि वह मुझे छेड़ रही थी। उसने कहा कि उसकी छोटी सी गंदी चालों को गंभीरता से न लेने को कहा। यह सब बस एक मजाक था और उसने मुझसे कहा कि मैं इस पर ज्यादा ध्यान ना दूं। तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ने लगी, जैसे कि वह सचमुच मुझसे हाथ पकड़ना चाहती थी। मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और हमारी उंगलियां आपस में जुड़ गई। वह बहुत खुश लग रही थी, जैसे कि उसे यह पसंद आया हो। मैं उसकी ओर देख रहा था जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अभी भी कोई सवाल है। मैंने सोचा कि शायद उसे लगता है कि मेरे पास कुछ प्रश्न हो सकते हैं। फिर उसने कहा कि अब उसका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसने खुद को रोक लिया और माफी मांगते हुए कहा, ओह माफ करो, मैं भूल गया। उसने अचानक अपनी आंखें नीचे गिरा दी और बोली, अरे यह तो पकड़ा गया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे वह शर्मिंदा थी। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ गर्म था और मुझे लगा जैसे वह अभी भी उस गर्माहट को महसूस करना चाहती थी। उसने फिर स्कूल संबंधित एक ऐतिहासिक घटना की बात शुरू कर दी, जिसने उस समय सामाजिक ढांचों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। हमारी बातचीत ऐसी चल रही थी जैसे हम दोनों एक दूसरे संग सहज महसूस कर रहे। तभी उसने अचानक कहा, क्योंकि अगर तुम्हारा बड़ा भाई पहले जन्म में तुम्हारी जान बचाकर मर गया तो तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें उससे यानी अपने आप से उपकार समझना और धन्यवाद कहना चाहिए। उसके बाद उसने मुझे एक छोटी सी चीज देने की कोशिश की, जिसे मैंने हैरानी से देखा। वह मेरे पास आया, उसके हाथ में एक पेन था और उसने उसे मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसका इशारा समझा और उससे लेने को हाथ बढ़ाया। तभी उसने कहा, मुझ पर मत गुस्सा करना, यह बस एक छोटी सी बात है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर गुस्सा करूंगा? उसने कहा, तुम कभी कभी बहुत अजीब व्यवहार करते हो। फिर उसने कहा, चलो आज खाना खाने। मैंने ठीक है चलो कहा। वह मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। पहले स्कूल की सबसे सुंदर लड़की यानी सू ने तुम्हें जबरदस्ती पकड़ लिया और फिर उसने अपने आप तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। यह सब पहली बार नहीं हुआ, इसलिए हमें जरूर इसका मिलन मनाना चाहिए। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, यह सचमुच मजेदार है। अगर कल भी सू ने तुम्हें फिर से बुलाया तब तो जरूर हमें लगेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इस तरह हम दोनों खुशी खुशी मिलकर खाना खाने के लिए चले दिए। मैं और मेरा दोस्त जो हुआन एक साथ बैठे थे जब जो ने अचानक कहा, चलो खाना खाते हैं। मैंने सोचा यह तो अच्छा विचार है, लेकिन फिर उसने जोड़ा, एक सप्ताह के लिए केवल 100 युआन का भोजन खर्च होता है। मैंने उससे कहा, अगर हम बचत कर सकते हैं तो यह ठीक रहेगा। जो ने उत्साहित होकर कहा, हाँ मैं पैसे दूंगा। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, वो अपनी बात पर अड़िग था। फिर उसने घोषणा की, नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम दोनों खाओ। मेरे घर में अचानक एक समस्या आई है, मेरी माँ गर्भवती है। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन वे बहुत धीमी गति से चल रहे थे। हमारे पास खाना खाने का समय नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें जल्दी करने को कहा। हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की यानी स्कूल की क्वीन हमारी टेबल पर बैठी थी। वह हमेशा मेरे साथ बैठती है और मुझसे बात करती है। उसके साथ खाना खाना एक अच्छा अनुभव होता है, लेकिन आज मैं उसके साथ नहीं बैठ सका। मेरे दोस्त निराश थे, लेकिन फिर भी हम सब ने एक साथ खाना खाया। जब हम खाना ऑर्डर कर रहे थे तो एक दोस्त ने कहा, यहाँ क्या क्या चीजें हैं, हर चीज इतनी महंगी है। उसने देखा कि हर डिश बहुत महंगी थी, जैसे कि 6 युआन, 8 युआन और यहाँ तक कि 9 युआन। वह बहुत परेशान था। हर हफ्ते हमें 100 युआन मिलते हैं, लेकिन अगर हर दिन 20 युआन से अधिक खर्च करें तो बच्चों को क्या होगा? मैंने देखा कि मेरी जेब में बहुत कम पैसे बचे थे, इसलिए मैंने एक सस्ता आदेश देने का फैसला किया। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं टमाटर और अंडे की सब्जी लूंगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र में तो लड़कों को शाकाहारी खाना नहीं चाहिए, तुम्हें मजबूत बनना है। मैंने उसे बताया, मुझे मांस खाने से एलर्जी है, विशेष रूप से पेट की समस्याएं होती हैं। उसने मजाक में कहा, तुम बस बकवास कर रहे हो। इसके बाद हमारा ऑर्डर आया। वहां पर सबसे सस्ता विकल्प टमाटर और अंडों की सब्जी थी, जिसकी कीमत 5 युआन।
मेरा दोस्त बोला, तुम्हें भूख लग रही होगी, इसलिए जरूर मांस खाओ, पढ़ाई करने वालों को ताकत चाहिए। खाना खाते हुए उसने मुझसे कहा, तुम हर हफ्ते शेन लिंगशान को बहुत पैसे देते हो, तुम्हारी जेब खर्च करने की आदत अच्छी नहीं है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यह पता कैसे चला? तो उसने कहा, स्कूल में बहुत सारे लोग जानते हैं और लोग कहते हैं कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो। उसने आगे बताया कि शेन लिंगशान एक ऐसी लड़की है जो लोगों को धोखा देती है और अगर मैं उससे गलतियां करूंगा तो वह मुझसे फायदा उठाएगी। वह चाहता था कि मैं उससे सावधान रहूं। उसने मुझसे कहा, बाहर जाने पर भी अपना ख्याल रखना सीखना चाहिए। उसने आगे बताया, भावनाओं की दुनिया बहुत खतरनाक होती है, कभी कभी कुछ लड़कियों की बातों में आकर हम धोखा खा सकते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो और आसानी से धोखा नहीं खागे? वह एकदम सही था। एक समय था जब मैं इस तरह की बातों से अनजान था, लेकिन अब 18 साल की उम्र में और 30 और 10 साल की आत्मा, मेरे पास जीवन के कई अनुभव हैं। उस समय की बात है जब मैं 1 महीने का जीवन व्यय पूरा भर देता था और फिर भी अपने दोस्त शेन लिंगशान के लिए स्टार्स की सीडीज खरीदने जाता था। वो मुझे हमेशा कहता था, लिन रान, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी चीजें की है। उसकी यह बातें सुनकर मैं खुश हो जाता था और उसे हर रोज साइकिल चलाकर नाश्ता पहुंचाने लगता था। ठीक 1 महीने तक उसकी यादों में खोए रहना, उसके लिए इतना सब करना, यह सब उस वक्त की बातें हैं। मैं स्कूल की एक क्लास में बैठा था जहां पर मेरे दोस्त ने अचानक मुझसे कहा कि उसने 3 साल तक प्यार किया और यह उसकी सच्चाई है। वह शायद बहुत गहराई से महसूस करता था। उसने कहा कि कई लोगों को पता है कि उसे इस तरह की बातें करनी चाहिए। जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे जानता है तो उसने जवाब दिया कि उसने लोगों से सुना है। उसकी बातें मुझे अजीब लगी। तभी पीछे खड़े लड़के ने, जिसने अभी अभी हमारी बातचीत सुनी थी, कहा, क्यों, तुम्हें भी पता चल गया? उसने आग्रहपूर्वक कहा, अब तुम्हें समझ आ गया, इसलिए भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं करनी। फिर उसने अपनी खामोश रहने वाली आदत छोड़कर अचानक एक विचार व्यक्त करते हुए कहा, यह उम्र लड़कों को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैंने सुना कि मेरे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम था अच्छी तरह से पढ़ाई करना और एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना। तभी उसने कहा, तुम्हें शेन लिंगशान अगर फिर से तुम्हारे पास आए तो उसकी बातों पर ध्यान ना देना। उसने आगे, अगर अन्य लड़कियां तुम्हारे साथ खेलना चाहती हैं तो उन्हें नहीं कहना सीखना होगा। उसने मुझसे कहा, अगर कोई लड़की मुझसे, जैसा कि मैं करता हूं, खाना खिलाने को कहती है तो उसे जरूर मना कर देना। जब उसने यह बात कही तो मैंने उससे सवाल किया, अगर अन्य लड़कियों में से किसी एक को मुझ में रुचि होती है तो मुझको उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए या नहीं? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, बिल्कुल, ऐसा करना जरूरी। मैं अपने स्कूल के क्लासमेट्स की पढ़ाई पर नजर रखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, खासकर जब वो मेरी सहपाठी हूँ। इसलिए मैंने उसे पूछा, क्या अगर किसी अन्य लड़की में मुझ में रुचि होती तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए या नहीं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल, ऐसी बातें छिपाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा, हम दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं तो साथ में खाना खाना बहुत आम बात है। उसने आगे कहा, और इस तरह की बातें कहने से हमारी बर्फीली देवी जैसी छवि खराब होगी। वह यह भूल गया था कि पिछले जन्म में मैं अनुभवीहीन था, लेकिन इस जन्म में मेरी आत्मा 30 साल की उम्र की, समझदार और परिपक्व हो गई थी। मैंने उसे देखा जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे लगा कि उसके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा अगर वह सचमुच कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है तो मैं आसानी से समझ सकता हूँ। वह बोली, आपको धन्यवाद, आपको जरूर धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं, यह तो जरूरी था। फिर उसने पूछा, तुम धन्यवाद देना चाहती हो तो कैसे? और मेरी सहेली ने कहा, मैं तुम्हें दीदी कहकर बुलाऊंगी। लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर सकी तो उसने पूछा, फिर क्या करना होगा? मैं अपने साथी के साथ खाना खा रहा था और जब बिल आया तो उसने कहा, यह डिनर का पैसा मैं दूंगा। फिर हमने सिस्टर शब्द को कई बार दोहराया जैसे कि हम उसे याद कर रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी सहेली को चिढ़ाया, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी अभी छोटी स्कूल गर्ल ने मेरी गर्दन पर छू लिया? मेरी सहेली ने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद ऐसा हुआ होगा। उसके बाद उसने मजाक में कहा, वाह, तुमने छोटी लिन रान को धोखा दिया। उसने यह भी कहा, तुम्हारी सहेली के बालों को छूना बहुत अच्छा लगता है, अगली बार भी ऐसा करना। जब हम एक दुकान पर गए तो उसने कहा, तुम दरवाजे पर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर गीले टिश्यू खरीदता हूँ। हम दोनों एक छोटी सी दुकान की तरफ चल दिए। सु चिंगयान ने मुझसे कहा कि मैं दरवाजे पर उसका इंतजार करूं और वह अंदर जाकर कुछ गीली टिश्यू खरीद लाएगी। मैं बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि समय के साथ वह कितनी बदल गई है। मैं दुकान के बाहर इंतजार कर रहा था जबकि वह अंदर जाकर गीले टिश्यू खरीदती थी। मैंने सोचा कि यह बहुत सामान्य है, स्कूल में अन्य सहपाठी भी ऐसा करते हैं। तभी एक लड़की ने कहा कि लगता है तुम्हारा दोस्त माफी मांगने आया है। उसने मजाक में कहा कि यह लड़का बहुत चालाक है, उसने तो सु चिंगयान जैसी पॉपुलर लड़की को भी अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। वह बोली, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वह तुम्हें पसंद करता है, बस तुम उसके झांसे में मत आना।
और फिर उसने कहा अगर वह सचमुच पसंद करता है तो शाम तक जरूर आकर माफी मांगेगा। खैर, जब मैं स्कूल पहुंचा तो उस लड़के ने वाकई मेरी ओर देखा। मैं वहीं खड़ा था, अपनी सहपाठी को देख रहा था। वह एक शरारती लड़का था जो हमेशा मुझसे बात करना चाहता था। मैंने सोचा वह कहां से निकल आया। वह हमेशा खाने के लिए कैंटीन में ही जाता था, लेकिन आज उसने स्कूल गेट पर आकर मेरा इंतजार किया। उसे लग रहा था कि मैं उससे नाराज हूँ। उसने पूछा, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आया हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब लगा। वह बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा था। क्योंकि मुझे उसकी रेस्तरां वाली बात याद आ गई। एक सहपाठी ने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ उलझने पर खुद को दुर्भाग्यशाली बनाया जा सकता है। तभी उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बात समझ आ गई, तुम सचमुच शानदार हो। यह कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर पलटकर कहा, अब तुम अपने जगह पर जाकर इंतजार करो। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? और फिर उसने कहा, यह तुम्हें मेरी ओर से आखिरी चेतावनी है, तुरंत माफी मांगो, अगर नहीं तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। वह जल्दबाजी में नहीं थी, बल्कि उसने ध्यान से देखा कि कुछ देर पहले हमारे सहपाठी को दिया गया सबक अब कैसे परिणाम लाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए पछतावा करना पड़े? मैंने उससे कहा। वह गुस्से से भर उठी। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो आगे से न केवल हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, बल्कि शायद ही कभी हम बात कर सके। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? और वो बोली, बस जैसा मैंने कहा। फिर उसने बताया कि उसकी सहपाठिका ने उसे समझाया था कि उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और अजीब लड़कियों के साथ कम समय बिताना चाहिए। वह मुझ पर आरोप लगा रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी सहपाठिका ने विशेष रूप से मेरा उल्लेख किया था? और उसने जवाब दिया, हाँ उसने। इस पर मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी सहपाठिका ने कहा, लेकिन तुम उस पर विश्वास करती हो। लेकिन उसने कहा, मुझको उसकी बातें माननी पड़ेंगी। इस पर मुझको गुस्सा आया और मैंने कहा, मुझको तुम्हारी इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी अभी किसी से बात कर रहा था जब एक अनजान व्यक्ति ने मेरे पास से गुजरते हुए कहा, तुम्हें लिन द्वारा दिया गया वह चीज आजमानी चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक एक याद आई जब उसने मुझसे कहा था, तुम्हारे होठ तो बहुत मीठे हैं। फिर उसने मुझसे कहा, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, तुम सचमुच बहुत अच्छा करते हो। यह बात सुनकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ गई, जहां उसने प्रांतीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया था। वह हमेशा कहता था, मूर्ख मत बनो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन जब भी वह अपनी बहन को देखता, उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती। उसकी बहन का आकर्षण इतना बड़ा था। मैं अपने क्लास की स्थिति देखकर हैरान था। हमारी औसत रैंकिंग गिरकर दूसरे से आखिरी हो गई थी। टॉप 30 और टॉप 50 में भी हमारे सिर्फ 4 छात्र थे। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि हमारे क्लास में सिर्फ एक छात्र ही ऐसा था जो कभी कभी पढ़ाई के लिए रात भर जागता रहा हो। मैं अपने ऑफिस में इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि मेरा सिर भी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर अचानक शिक्षक ने अपनी आवाज में डांट लगाई, लिंद्रान तुम उठो। तुम्हें पता है तुमने पिछली बार परीक्षा में कितने अंक पाए? गणित में 71 और भाषा में 80। यह तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन किया। मेरे अंग्रेजी में 74 नंबर थे और 3 विषयों का कुल योग 134 था। मेरी रैंकिंग पूरे क्लास में 84 थी, जो पहले से भी बदतर थी। मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा कि मुझे कम से कम 20 नंबर बढ़ाने होंगे, नहीं तो मेरे माता पिता को बुलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे लिए यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के पीछे भागने में व्यस्त था। शिक्षक की इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मेरी दोस्त ने मुझसे मजाक में कहा, कहीं तुम पढ़ाई पर ध्यान देना तो नहीं भूल गए? और हम सब हंस पड़े। लेकिन जब शिक्षक ने फिर से कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो मैं समझ गया कि यह मजाक नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई कैसे करते हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने, अगर तुम्हें लगता है कि लिन रान अन्य छात्रों पर बुरा प्रभाव डाल रही है तो उसे अलग करो। फिर एक और छात्र ने कहा, लेकिन सर अगर हम उसे अलग कर देंगे तो वह अकेली पड़ जाएगी। फिर एक दोस्त ने मजाक में कहा, तुम्हें लगता है कि लिन रान भी रोमांटिक होने लगा है? तुम्हारी उम्र 30 साल से ज्यादा है, फिर भी तुम्हारे मन में यही सब चलता है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उसने आग्रह किया, अब अपने ग्रेड्स में सुधार करो। मैं स्कूल में था, क्लास चल रही थी। अचानक टीचर ने कहा कि हमें खुद से पढ़ाई करनी होगी, कोई समस्या हो तो उनसे पूछ सकते हैं। मेरे एक साथी ने मजाक में कहा कि वह अपने ग्रेड्स में 200 अंकों का सुधार करना चाहते हैं, जिस पर सबने हंसना शुरू कर दिया। लिंद्रान नाम का एक छात्र बोला, यह बहुत आसान नहीं है, खासकर जब आप पहले से ही सबसे अच्छे छात्र हो। टीचर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से पढ़ सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो मुझसे पूछना। मैं अपने टीचर की बात सुनकर थोड़ा हैरान था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे लगता है कि मैं खुद से पढ़ सकता हूं तो ठीक है, लेकिन अगर कभी मदद चाहिए तो उनसे पूछना। फिर वहां एक छात्र ने कहा, मैं लिन रान को पढ़ाई में मदद करूंगा।
लेकिन उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा जैसे वो अपनी तारीफ कर रहा हो। उसने कहा, लिंद्रान का ग्रेड अच्छा है, लेकिन इस बार दूसरे मॉक टेस्ट में उसे हमारी क्लास को पहला स्थान दिलाने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। एक अन्य छात्र ने कहा, हाँ सही बात है, हमारी क्लास का ग्रेड नहीं गिरना चाहिए। फिर हमारे क्लासमेट्सों ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपने ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और उसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करना चाहता था। लेकिन तभी हमारे क्लासमेट्स ने मुझसे कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसने आगे कहा, लिंडरान की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहो। लिंडरान ने मुझसे कहा, आपको यह अवसर दिया गया है, इसे अच्छी तरह से उपयोग करें। वहीं मेरी सहपाठिका ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं खुद इस काम को कर सकता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, इस बारे में मत सोचो, बस अपना काम करते रहो। मैं अपने छोटे साथी को परेशान करने वाले लोगों को देखकर हैरान रह गया। मेरी सहपाठिका ने कहा, आप लोग उसे पढ़ाने में मदद नहीं कर सकते तो मुझे उसकी मदद करने दीजिए। वह अचानक बहुत आत्मविश्वास से भर गई थी। फिर उसने मुझसे कहा, चलिए हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं। मैं अचानक एक ऐसे अवसर के सामने खड़ा था जहां मुझे अपनी सहपाठिका के साथ निकटता बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन इस बार मैं खुद ही उसकी मदद करने जा रहा था। उसने तो यहाँ तक कह दिया, सू चिंगयान, तुम्हें लगता है तुम मुझे पढ़ा सकते हो? और फिर वह अजीबोगरीब चीज कह गई, अगर हम दोनों एक साथ पढ़ाई करें तो शायद हमारी याददाश्त भी बढ़ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि अगर मैं इस बार अपने अंकों में 200 तक की बढ़ोतरी कर लेता हूँ तो वह मुझसे हारने को तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो वह रात में स्कूल के मैदान पर जाकर पेड़ के नीचे 3 बार उल्टा दौड़ेगा। यह उसकी बहुत बड़ी हिम्मत थी। फिर उसने पूछा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो क्या तुम मुझे अपनी सफलता की कहानी बताओगे? मैं उसके सामने बैठा था। वह मुझसे कह रहा था कि मैं उसे पढ़ाने को तैयार कैसे हो गया। उसने पूछा, क्या तुम सचमुच उसकी मदद करना चाहते हो? मैंने उससे कहा, मैं तो बस उसकी जरूरत समझकर मदद कर रहा हूँ और वह मेरा सहपाठी भी है। लेकिन उसने फिर कहा, तुम्हें पता है ना, वो हमारी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी पसंद की लड़कियों में से एक हो। मैंने उससे बताया, यह सब महज इत्तेफाक था और शायद दयालुतावश। मैं उस समय कुछ अजीब महसूस कर रहा था जब मेरे दोस्त ने अचानक कहा, लिंद्रान आज सचमुच बहुत हैंडसम लग रहा है और वह वैसा नहीं है जैसा लगता है। उसने आगे कहा, वह एक शर्मीला और शांत स्वभाव का लड़का है, लेकिन अगर तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो मैं कल किसी दिन उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ और मैंने अपने आप सोचा, क्या सचमुच? मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें पहले किस विषय पर ध्यान देना चाहिए? मैंने जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा। उसने फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मदद नहीं चाहिए तो ठीक है। उसने एक पेपर निकालकर मुझे दिया और बोली, यह 10वीं स्कूल की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर है। अगर तुम इस पेपर में से 8 सवालों से कम गलत करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम अकेले पढ़ सकते हो।